नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा चैप्टर चल रहा था एट और उसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 था और हम बात कर रहे स्टूडेंट्स कि इसमें सिंपल जो डाउट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। किस तरह के डाउट थे, क्या थे, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं कि यहां पर हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल का शेप बनता है, सिंगल ट्राइंगल होता है। तो यहां डिपेंड करता है कि हमें क्या पूछा है। ये बेस है, ये हाइट है और ये इसका जिसे अपन बोलते हैं कि हाइपोटेनस वो है। ठीक है, इसको सिर्फ पी से लिखते हैं, इसको एच से लिखते हैं, के या एच से लिखते हैं। ओके, जिसे अपन बेस या आधार बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। तो ये थीटा हमें पता हो या ये नहीं पता हो तो ये वाला पता हो, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों ऑल्टरनेट एंगल है जिन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं, वो वाले एंगल है। तो दोनों में से कोई एक गिवन हो तो हमें दूसरा तो पता ही हो जाएगा क्योंकि इक्वल है दोनों। इसके आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है वो देखिए कि सपोज करो हमें ये दिया जाए कि ये 10 मीटर हाइट का बिल्डिंग है। 10 मीटर हाइट का बिल्डिंग है तो यहां पर दो चीज बताना चाहूंगा आपको। एक होती है दो डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज दूरी, आराम समझिएगा, ये वर्ड कई बार आता है एग्जाम में तो वो हम पहचान नहीं पाते हैं क्या पूछ रहा है। और इसको बोलते हैं सीधी दूरी। आप किसकी दूरी सुनिएगा, क्षैतिज दूरी का मतलब होता है बेस और सीधी दूरी का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी ये होता है कर्ण जिसे बोलते हैं, वो होती है सीधी दूरी और आधार जो होता है, बेस जो होता है, वो कहलाता है हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कई बार ऐसे वर्ड भी इंक्लूड कर देता है कि उस पॉइंट की, उस बिल्डिंग से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, यानी बेस पर पूछ रहे हैं, और उस पॉइंट की, उस बिल्डिंग के या टावर के टॉप से उस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस पता कीजिए, सीधी दूरी पता कीजिए। तो हम कहेंगे, हम मानेंगे कि हमें हाइपोटेनस पूछ रहा है, कर्ण की बात कर रहा है। बात समझ रहे होंगे आप? तो इस तरह के वर्ड्स हैं। अब यहां हमें ये 10 दे दिया और सपोज करो हमें ये पूछता, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछता, सीधी दूरी पूछता, यानी हमें पी आर पूछता, तो हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, पूछ क्या रहा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन किसका होता है, आपको मैंने बताया था साइन कॉस और टेन, लाल बटा कक्का, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो साइन इज इक्वल एल अपॉन के, इट मींस पी अपॉन एच लिखना है। तो हम लगाएंगे यहां पर साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि पी हमें गिवन है, एच हमें पूछ रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल पी अपॉन एच, यानी यहां पर एल अपॉन के बोलते हैं इसको। तो यहां पर पी हमें 10 गिवन है और एच हाइपोटेनस से बोल रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है, उसका नाम पड़ा है पी आर, तो मैंने पी आर रख दिया। यहां पर साइन थीटा का वैल्यू रखूंगा, तो थीटा सपोज करो हमें कुछ भी गिवन है, 30 डिग्री गिवन है मान लीजिए, तो 30 लिख दिया मैंने यहां पर। आगे बढ़ता हूं, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है और 10 बाई पी आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा
तो PR इज इक्वल 20 मीटर इसका आंसर आ गया। PR इज इक्वल 20 मीटर इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास डाउट सोल्व करने का आइडिया होता है। सिंगल ट्रायंगल में साइन का भी लग सकता है, कोस का भी लग सकता है, टेन का भी लग सकता है। सपोज करो ये गिवन होता, ये पूछता तो टेन का लगता, ये गिवन होता, ये पूछता तो किसका लगता है, यहाँ पर कोस का लगता। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सिंगल ट्रायंगल में साइन कोस टेन में से कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो सकता है, बट यदि जहां डबल ट्रायंगल बनते हैं वहां 101% टेन का ही रेशियो अप्लाई होता है। तो इतनी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और डाउट्स, मैं एक्सरसाइज से डाउट उठाता हूं वो देखने। हमारे पास एक डाउट है, मैंने एक डाउट लिया है और वो डाउट ये है स्टूडेंट्स कि एक टावर है, उस टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमें 30 डिग्री गिवन है। हमें टावर की हाइट चाहिए। क्या चाहिए? टावर की हाइट चाहिए। इसको मैंने सी नाम दे दिया। यानी आपको बेस गिवन है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो यहाँ टेन लगता है, यहाँ साइन लगता है, यहाँ कोस लगता है। याद रख लें, यहाँ साइन लगता है, यहाँ कोस लगता है, यहाँ टेन लगता है। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टेन का रेशियो अप्लाई करना है और हाइट हमें पता हो जाएगी। डाउट पढ़ते समय इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह का होगा। वो डायग्राम यदि परफेक्ट बना है तो 101% आपका डाउट सही जाएगा। इसकी कुछ लैंग्वेज भी होती है, वो आपको इस डाउट से मैं आपको बता रहा हूं। लैंग्वेज क्या होती है? हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार ये लैंग्वेज हर डाउट में लिखनी है कि हमने क्या किया और हमारे पास डायग्राम आया वो कहां से आया, उसका रीजन बता रहा हूं। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर, चित्रांकन करने पर यानी चित्र बनाया और उसमें नाम का अंकन किया, ऐसा काम मैंने कहां से लिया? सवाल में गिवन था। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वी ड्रॉ द फिगर लाइक एज। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी ड्रॉ द फिगर लाइक एज। हमने इस तरह से एक फिगर ड्रॉ किया है और उसका नाम है, हमारे पास में आप बताना चाहो तो बता दो कि AC इक्वल H मीटर। ये कहां से आया? हमने माना है लेट है, और AB इज इक्वल 30 मीटर, ये हमें गिवन था। ओके, तो आप कहेंगे हमने लिया वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज नाम है इसका CBA, CAB, और यहां पर अप्लाई होगा टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था, परपेंडिकुलर मालूम नहीं था और बेस हमें मालूम था 30 मीटर। टेन 30 का वैल्यू स्टूडेंट्स 1/√3 होता है, इज इक्वल H/30 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करता हूं तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं या फिर ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा H इज इक्वल 30/√3। ओके, इसके डिनोमिनेटर को नीचे वाले नंबर का हम परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाता है।
कोई भी रूट की सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई होती है तो रूट का साइन रिमूव हो जाता है। यहाँ पर h का वैल्यू आया 10√3, क्योंकि यहाँ पर 33 से 10 टाइम डिवाइड हो गया। आगे डेसिमल में आंसर निकाला तो 1.73√3 का जो वैल्यू है वो आप रख देंगी। s इज इक्वल आ गया 17.3 मीटर। ये हाइट आ गई, किसकी हाइट आ गई? उस टावर की हाइट आ गई। नेक्स्ट डाउट है। नेक्स्ट डाउट में हमें कहा गया कि एक पतंग ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। यदि धागा जिससे हम पतंग को उड़ा रहे हैं वो धागा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी यहां एक काइट है, ओके, और एस स्ट्रिंग है, धागा है, और ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, यानी इसे अपन लंब या परपेंडिकुलर करके 60 हो गया। ये धागा जमीन के साथ, कई बार हवा ठीक ठाक चलती है, कई बार हमारे पास काइट भी ऐसा होता है कि बहुत समझदार होता है तो वो इधर उधर नहीं भागता, तो उसको अपन कहीं बांध के भी छोड़ दें तो 1-2 मिनट के लिए वो सही अपनी पोजीशन में रह जाता है, यदि हवा का बैलेंस सही रहता है तो। ऐसा होता है कई बार। तो उसने धागे को, ये मानो कि धागे को एक बार कुछ क्षण के लिए यहाँ बांध दिया है और धागा स्ट्रेट है। स्ट्रेट अक्सर हो जाता है। देखो जब काइट हवा थोड़ी लूज होती है, हवा थोड़ी कम होती है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे फोल्ड होकर आती है, और यदि एयर थोड़ी सी फास्ट है तो अपने आप स्ट्रिंग, ये धागा है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो हमें इसको ये मानना कि स्ट्रेट है, ये इसमें लचक नहीं है, स्ट्रेट है, ये मानते हुए काम करना है। ये एंगल 60 डिग्री का है। हमें इस धागे की लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, इसको मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। इसका नाम आप जो भी देना चाहें, ए बी सी पी क्यू आर, जो आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। हमें L दिया गया है और हमें K पता करना है। मैंने ऊपर क्या बताया था, साइन बताया था, यहाँ टेन बताया था, यहाँ कोस बताया था। तो यहाँ लगाना है तो क्या आएगा, साइन। लैंग्वेज वही रहेगी, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर और ट्रायंगुलर नाम लिखना है, और फिर आपको लगाना है साइन 60 डिग्री इज इक्वल 60/x। यहाँ पर लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और इसका वैल्यू होता है √3/2। 60/x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल आएगा 60 × 2/√3। ये √3 का हम परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 हो गया, 3 से इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर 20 हो गया, 20 को 2 से करूं तो 40 हो गया। 40√3 मीटर उसकी लंबाई आ गई। और आप डेसिमल में, पॉइंट्स में आंसर देना चाहो तो 1.73 रख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, कैरीज 1, 28 और 29, कैरीज 2, 4 और 6 और 1 0। 2 डिजिट पे डेसिमल पहले से था तो 2 पे लगा दो। लेंथ आ गई 69.20 मीटर, किसकी, धागे की, स्ट्रिंग की, अपनी डोर की लंबाई आ गई। समझ में आ रही बात, आराम से देख लो। अच्छा डाउट है? नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट डाउट की बात करता हूं मैं। हमें ये कह रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, ये लो, बस हल्का सा चेंज, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। ये काइट था तो यहां पर एक बिल्डिंग बनाता हूं, ओके ओके। ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर हाइट। आराम से, ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक होना चाहिए हमारा। ये बिल्डिंग है, नाम इसको मैंने ए बी दे दिया। ए बी बिल्डिंग है, ये रहा ए बी बिल्डिंग है ये वाली। वो तो मैंने इसकी क्या, हाइट को उधर 30 मीटर उधर डिनोट कर रखा है। ये ए बी बिल्डिंग है। यहां एक बॉय, एक लड़का यहां खड़ा है, जिसकी खुद की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। किसकी, जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, कौन है और देखने वाला, एक लड़का है, और उसका
मैं उसको मैंने PQ नाम दिया है। इसकी लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, समझ गए। लड़के की आंख कहाँ है, यहां पर है, तो यहां से देखेगा टॉप को तो एंगल भी यहीं से बनेगा, यहां से थोड़ी बनेगा। तो आंख से देख रहे हैं तो यहां पर बेस ड्रॉ करना पड़ेगा, आधार यहां पर होगा, ये नीचे वाला नहीं होगा, ये QBA नहीं होगा। यहां पर नाम देता हूं तो यहां पर R नाम दे दिया, PR होगा। कौन? अब इस ट्रायंगल का बेस आधार PR होगा। तो देखिए अब हाइट कितनी बच गई, यहां आओ, हाइट कितनी बच गई, ये 1.5 है तो 1.5 तो नीचे रह गया इसमें से, यस और नो, 1.5 तो रह गया नीचे, ऊपर कितना बचा, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 हाइट अब जो बचा है ट्रायंगल उसकी हाइट हमारे को मिल गई। समझ में आ रही? लड़का अभी यहां खड़ा है और इस बिल्डिंग के टॉप ऊपर चोटी को देखता है तो एंगल 30 डिग्री का है। वो कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है, मान लो चलकर यहां आ गया, इस बिंदु को नाम मैं CD दे देता हूं, ये लो CD दे दिया मैंने, ओके। और कितना चला ये मैं मान लेता हूं कि x मीटर चला होगा, वो कितने मीटर चला होगा, x मीटर चला होगा। अब यहां आकर फिर से उसके टॉप को देखता है तो उसको एंगल मिलता है 60 डिग्री का, कितना मिलता है, 60 डिग्री का। तो हमें पता क्या करना है कि बताओ लड़का उस बिल्डिंग की ओर कितने मीटर चला, x की वैल्यू पता करनी है। अब अभी भी वो लड़का बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पे खड़ा है, कितनी दूर खड़ा है ये हमें पता नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है, इसको मैं y मीटर मान लेता हूं। समझ लो आराम से, जल्दी नहीं कोई आपने, अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन करो, बढ़िया डाउट है, कितनी बात समझ में आ गई वापस से। एक 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग थी, एक लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है, वो बिल्डिंग की टॉप को देखता है तो एंगल 30 डिग्री होता है, बट थोड़ी दूर बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है, फिर टॉप को देखता है, एंगल 60 हो जाता है। तो बताओ लड़का कितनी दूर बिल्डिंग की तरफ चलकर आया, समझ में आ गई। तो मैं लैंग्वेज फर्स्ट लाइन नहीं लिखूंगा, बार बार वही लिखनी है जो अभी मैंने लिखी थी। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वी ड्रॉ द फिगर लाइक एच, ऐसा आपको लिखना है। फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल, RT मतलब समकोण होता है, ट्राइंगल मैंने आपको कहा था ट्राइंगल वो लेना है जिसमें 90 डिग्री वाला एंगल इंक्लूड होता है। तो एक तो नाम है P और RA, देख लो आराम से, PRA में 90 डिग्री आ रहा है, और ये एक्यूट एंगल जो थीटा हमें यूज करना है वो 30 डिग्री आ रहा है। बेस हो गया P से लेकर R तक, देख लीजिए बेस हो गया यहां से लेकर यहां तक, हाइट होगी A से लेकर R तक। फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा CRA, क्या आएगा, CRA का बेस हो गया CR, हाइट होगी AR, और एंगल कितना यूज करेंगे, 30 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। आगे लिख रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम उसका PRA, ओके भाई। PRA में मैं लेता हूं डायरेक्ट tan थीटा और इज इक्वल P/B होता है, और tan थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेना है। सर आपने tan ही क्यों लिया, पहली बात तो सिंपल सी बात है, बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब में बात करनी है तो यहाँ tan आता है, इस लाइन में tan आता है, यहाँ साइन आता है, यहाँ कोस आता है और यहाँ tan आता है। ये तो हमें आइडियल था, मतलब हमने गेस कर रखा है, हमने ट्रिक ले रखा है। बट आपको एक और ट्रिक देता हूं कि जब दो ट्रायंगल बनते एक साथ तो वहां tan ही अप्लाई होता है। तो 30 हो गया, परपेंडिकुलर जो था वो हाइट जिसे अपन कह रहे हैं 28.5 है, बड़े वाले का बेस जो है कौन है, PR है, यहां लिख दो आप चाहो तो, AR तो उसकी हाइट थी और PR उसका बेस था, तो PR हो गया ये प्लस ये, यानी x प्लस वाई, आराम से ऑब्जर्व कीजिए, x प्लस वाई PR हो गया यहां तक। फिर हम इसका वैल्यू रखेंगे तो tan 30 बिकम्स 1/√3, 28.5 x प्लस वाई, समझ में आई, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा
x प्लस वाई इज इक्वल 28.5√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो इसको। आगे मैं सोल्व करता हूं। नेक्स्ट, और एज इट हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा लेंगे। कौन सा है आपको दिख रहा है आराम से, CRA उसका नाम है। CRA में भी वही लगाना है 10, अब की बार 60 डिग्री लिखना है। और परपेंडिकुलर तो जो AR है वो 28.5 ही रहेगा, बेस चेंज हो गया, केवल y हो गया। आगे सोल्व करता हूं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इज इक्वल 28.5 अपॉन y है। ये y इधर इंटू में आ जाएगा, ये मान लो, या फिर y का डायरेक्ट वैल्यू निकालो तो 28.5 और बाई √3। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एक बार आराम से देख लें। इक्वेशन सेकंड से y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये लो साहब, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से क्या है, x पड़ा था, y का वैल्यू 28.5 बाई √3 हो गया, y का वैल्यू रखा मैंने आपने, इज इक्वल पहले से पड़ा था 28.5 इंटू √3। इसका एलसीएम लेता हूं या फिर इसको सीधा उधर ट्रांसफर करता हूं। 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 बाई √3, ये एलसीएम आ गया। ये से मल्टीप्लाई होगा तो √3 से √3 इंटू हुआ तो 3 आ गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ये माइनस करूंगा, तो देखिए एक बार आप इसको से मल्टीप्लाई करूंगा, देखना क्या आएगा। x इज इक्वल, ये से इंटू हुआ तो 3 आ गया, 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 पहले से पड़ा था और डिवाइडेड बाई √3 है। ओके, नीचे आ गया √3। यस, अब यहां थोड़ा सा या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर आप क्या जितना है उसमें से 28.5 माइनस करो, या दूसरा आइडिया है आईक्यू काम ले हम, तो यहाँ पर 28.5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 28.5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा। आप चाहो तो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूं और यहां देखते हैं हम क्या बच रहा है कि x इज इक्वल 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बच गया, 3 माइनस 1 अपॉन √3 पड़ा है। यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, इंटू में 2 हो गया। हम इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे इसको, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया साहब, 3 हो गया। तो x इज इक्वल, इसको से इंटू करते हैं तो 57 होता है। कितना होता है, 28 दूना 56 57, और ये 3 हो गया, 57 में 3 का बाद 19 बार गया, और 90√3 मीटर x का वैल्यू आ गया। इतने मीटर लड़का चलकर बिल्डिंग की ओर गया था। एक बार पूरे डाउट को आराम से देख लें, समझ लें, उतार लें, बहुत अच्छा डाउट है। और अब देखिए कुछ में जो डाउट पूछा गया था वो बता रहा हूँ। सिंपल डेटास के मीन मोड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो डाउट पूछा गया था वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ। वो देखिए, जैसे सिंपल डेटास कैसे होते हैं, अनअरेंज डेटा जिसे बोलते हैं। जैसे मेरे पास है 2 है, 6 है, 9 है, 3 है, 15 है, 10 है, 12 है और 4 है। ये मेरे पास सिंपल डेटाज है, अनअरेंज्ड डेटाज। इनका मीन निकालना है, तो मीन का एक ही फॉर्मूला होता है
मीन को x बार से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा x बाई n, यानी हम इसे हिंदी में बोलना चाहें तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ द डेटास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डेटास। तो राशियों की संख्या ओके। तो यहां देखेंगे हम पहले सबका सम करें, तो सम यहां लिखकर भी कर सकते हो आप और सम करके वहां रख सकते हो, दोनों आपके पास आइडियाज हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 8 हो गया, 17 हो गया, 30 हो गया, सॉरी 20 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 57 हो गया और ये 61 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लें, यहाँ पर 8 हो गया, 17 है, 20 है, 35 है, 45 है, 57 है और 61 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 5। फिर आप 8 6 जा 48 और 2 5, कितना हमारे पास में रिजल्ट आएगा x बार का, ये हो गया हमारा मीन। सिंपल डेटा या अनअरेंज्ड डेटा का मीन इस तरह से निकालते हैं। ओके, अब इन्हीं का हमें क्या निकालना होता, मोड निकालना होता। मोड जिसे अपन बहुलक बोलते हैं। तो मोड क्या होता है, सिंपल अनअरेंज्ड डेटा का मोड देखते हैं तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, वो मोड होता है। तो सपोज करो मैं इनको चेंज करूं थोड़ा सा, यहाँ पर 12 ना होकर 2 होता, तो कौन सी नंबर सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो यहाँ पर 2 का रिपीटेशन 2 टाइम है, बाकी सारी नंबर सिंगल टाइम है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म है, जो नंबर है, वो मोड होता है। मोड को डिनोट करने का सिंबल Z होता है, तो यहाँ मोड हो गया 2। यहाँ लिख सकते हो आप, बिकॉज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 2। यहाँ सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बारंबारता 2 की है, अतः इसका जो मोड है, बहुलक है, वो कितना होगा, 2 होगा। फिर इसके अपन मीडियन की बात करें, मीडियन यानी जिसे अपन बोलते हैं माध्यक, तो उसको हम m से लिखते हैं। उसके यहाँ पर 2 फॉर्मूले बताऊंगा मैं, नोट करें। फर्स्ट तो क्या रहेगा कि जब जो हमारे डेटा या नंबर है, जो नंबर्स दी है, संख्याएं दे रखी है, आंकड़े जो दे रखे हैं, वो यदि सम संख्या में 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 सम संख्या में है डेटा, जब जो हमारे पास में चर है, जिसे हम चर बोलते हैं, सम संख्या में है, तो अब क्या होगा, और विषम में है तो क्या होगा। सम संख्या में है यानी हमारे पास संख्याएं जो है वो सम संख्या में है, तो जो हमारे पास में माध्यक मीन या मीडियन से बोलते हैं, वो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होगा, आगे लिख देता हूं। तो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल n/2 और प्लस दूसरा रहेगा, थोड़ा सा 1 मिनट, n/2 और प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है। इन दोनों टर्म का हाफ करेंगे, एक ऐसे लिख देता हूं, हाफ ऑफ nth टर्म और सॉरी n/2 टर्म और सेकंड n/2 और प्लस 1, इन दोनों टर्म्स के सम का हाफ मीडियन होगा। जैसे सपोज करो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। तो एक तो चौथा पद लेंगे और एक पांचवा पद लेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो वो मीडियन बनेगा। माध्यक या माध्यिका भी बोलते हैं, इसे m से डिनोट करते हैं। और यदि यहाँ पर संख्याएं सम संख्या में नहीं होती, जैसे 4 6 8 10 12 ऐसी नहीं होती, नो होते आंकड़े, यहां मैंने एक और लिख दिया 21, ये कितनी हो गई साहब अपने पास में
कि ये होगी हमारे पास 9 संख्याएं। यदि हमारी संख्याएं विषम है तो हम क्या करेंगे कि उनका सूत्र अलग होगा। वो होगा कि जब, इसे मैं n कह दूं, n विषम संख्या, n किसको कहा है, संख्याओं, ये जो हमारे पास डेटा है, राशियां हैं, राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको मैं n से लिख रहा हूं। कैपिटल N भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब n क्या है हमारे पास में, विषम है, तो जो माध्यक आएगा वो बहुत सिंपल है, n प्लस 1/2, इतने नंबर का पद माध्यक हो जाएगा। अभी हल करके बताता हूं आपको। मैं इस ऊपर के पोर्शन को हटा रहा हूं। अब सिंपल डेटा आज का आपको निकालना है क्या, मीडियन, माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे, आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी छोटे से बड़ा क्रम होता है वो असेंडिंग या आरोही कहते हैं उसे। तो पहले 2 लिखा, फिर 2 आया, चलो इसको 12 ही रहने देते हैं ना। ये डाउट, ये तो डेटा हमने चेंज किए, चेंज होकर आएंगे, जरूरी नहीं मैंने लिखे वो, यहीं कुछ भी आ सकता है। 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 6 आ गया, सॉरी 4 है, पहले 4 है, फिर 6 है, और फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है, और फिर 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है यहाँ पर। तो हम माध्यक निकालेंगे, m इज इक्वल, 9 है तो विषम संख्या में है ना संख्याएं, तो n प्लस 1/2 पद इसका माध्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान 9 है, 9 प्लस 1/2, यानी यहाँ पर 5वां पद, 5th टर्म इसका माध्यक होगा। तो m निकालेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो यहाँ पर माध्यक हो गया हमारे पास 9। कौन सा पद होगा, 5वां पद। जब राशियों की संख्या विषम होती है, नंबर ऑफ डेटास आर इन ऑड, तब हमारे पास मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला n प्लस 1/2 होता है। और इवन होता है तो यहाँ पर जितने हैं, मान लो 10 टर्म है, तो 10 का आधा हुआ 5, तो एक तो 5वां लेंगे, प्लस उससे एक आगे वाला 6वां पद लेंगे, दोनों को प्लस करके उनका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो मीडियन आपको मिलेगा। तो ये मैंने डाउट था उसको सोल्व कर दिया, अच्छी तरह देख लें, इसको समझ लें। थैंक यू। होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन करना है, पढ़ाई करनी है।